हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब ठीक हो ना? बढ़िया हो ना? ठीक है, अपना ध्यान रखो। ठीक है, आगे हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा जो था वो था टूल्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के उपकरण। क्या था टॉपिक? आकलन के उपकरण। उसमें मैंने आपको बताया था, आज जो मैं बताऊंगी आपको निर्धारण मापदंड, है ना, यानी रेटिंग स्केल क्या होता है। रेटिंग स्केल के बारे में आपने खूब पढ़ा है, पढ़ते हो, बट ये जानना जरूरी होता है कि रेटिंग स्केल जो है होता क्या है और किस तरह से हम रेटिंग स्केल के माध्यम से हम किस तरह से क्या करते हैं, आकलन करते हैं ना, यानी कि इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? ठीक है, तो रेटिंग स्केल को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्धारण मापनी। रेटिंग स्केल क्या होता है? ये कौन सी विधि है? इस विधि में किसी व्यक्ति के क्या है, ये टूल है। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किसी ऐसे व्यक्ति के विचारों के आधार पर किया जाता है जो पहले व्यक्ति को भली भांति जानता है। ठीक है, अब ये तो है बात जो है व्यक्ति की बात है। ठीक है, हम बात करते हैं एजुकेशन की, और एजुकेशन में हम बात करते हैं बच्चों की, क्योंकि हमको किसका आकलन करना है? हमको किसका आकलन करना है? बच्चों का आकलन करना है। ठीक है, तो हमको यदि किसी एक बच्चे का आकलन करना होगा तो हम उस बच्चे के बारे में यदि इंफॉर्मेशंस लेंगे तो किससे लेंगे? उनसे लेंगे जो कि उनको अच्छी तरह से जानते। ठीक है, जैसे क्लासमेट्स हैं, है ना, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, है ना, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके टीचर्स हैं। ठीक है, तो हम उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे जो कि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो यदि हमें किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, यदि हमें किसी एक का आकलन करना है, ठीक है, और टूल हम उसमें यूज करेंगे क्या? रेटिंग स्केल, निर्धारण मापने। तो हम किस तरह से जो है उसका जो हम मापन आकलन हम कर सकते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने जो है जो ये मिस वर्ल्ड कंपटीशन होता है ना, और मिस इंडिया कंपटीशंस होता है ना, जो ये कंपटीशंस मिसेज, मिस्टर, इस तरह से कंपटीशन जो है होते हैं। ठीक है, तो उन कंपटीशंस में आपने देखा होगा कि वहाँ पर अलग अलग जो कंट्रीज से अलग अलग सुंदरियाँ आती है ना। ठीक है, और वहाँ पर जो है जज होते हैं, और वो जज ये देखते हैं कि कौन सी जो है इतनी सारी में से वो कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी जो है नंबर 1 पे है, कौन सी नंबर 2 पे है, कौन सी नंबर 3 पे है ना। तो देखो, इसमें मैं आपको बताऊं, चलो ये है ना, ये चलो इसको छोड़ते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि एक कोई आपकी क्लास की लड़की है, ठीक है, कोई नई लड़की आती है आपकी क्लास की, ठीक है, और बहुत सारी जो है लड़कियां इस तरह से खड़ी हैं, उसको देख रही हैं। लड़कियां इस तरह से खड़ी है, उसको देख रही है, यानी कि उसका आकलन कर रही है, और उसको देख करके बोल रही है, एक बोल रही है कि ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, बाप रे कितनी सुंदर है। दो बोलती है, तू पागल है क्या, कहाँ से ये सुंदर दिखाई दे रही है ना। हाँ ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बहुत सुंदर है। ठीक है, कोई बोलते हैं, किसने बोल दिया, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो किसी एंगल से ये स्मार्ट नजर नहीं आ रही। तो इस तरह से यदि 10 लड़कियां होंगी तो उस लड़की के बारे में 10 लड़कियों की सोच क्या होगी? अलग अलग होगी, है ना। तो इस तरह से जिसकी सोच कहते हैं कि जितनी ज्यादा लड़कियों की सोच है वो जिस चीज को कि जैसे कि 15 लड़कियां हैं और एक लड़की के बारे में बात कर रही है, 15 लड़की में से जो है 6 लड़कियों ने ये बोला कि ये लड़की है जो क्या है, एवरेज सुंदर है, यानी कि जो सामान्य, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सुंदर हो, ऐसा नहीं है कि बहुत जो है बदसूरत हो, कुरूप हो, है ना। तो इस तरह से वो क्या है, सामान्य। तो हम उसको क्या माना जाएगा कि उसको क्या माना जाएगा, सामान्य माना जाएगा, है ना। तो ये है जो रेटिंग स्केल है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेटिंग स्केल। देखो, इसमें मोस्टली जो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना वो होते हैं 7, ठीक है, और कम से कम होते हैं 3। ज्यादा से ज्यादा होते हैं 7 और कम से कम होते हैं 3। मैं आपको बताती हूँ 7 कैसे होते हैं और 3 कैसे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपसे यही ले लेती हूँ, जैसे कि कोई कंपटीशन हो रहा है, मिस इंडिया कंपटीशन हो रहा है ना, मिस
फ्रेशर्स चुनी जा रही है, मिस्टर फ्रेशर्स चुने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें चलो जो है 7 ऑप्शन ले लिए, ठीक है। कितने ऑप्शन ले लिए? 7 ले लिए। 7 में से हमने देखा कि जो एक ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो हुआ क्या? सर्वाधिक सुंदर। क्या हुआ? सर्वाधिक सुंदर। ध्यान रखना बेटा, क्या हुआ? सर्वाधिक सुंदर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इस विधि में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किसी ऐसे व्यक्ति के विचारों के आधार पर किया जाता है जो कि उसको पहले से भली भांति जानता हो, ठीक है। तो आप क्या हो? आप समझ लो कि उसको बहुत अच्छे से जानते हो, उस लड़की को बहुत अच्छे से जानते हो, या फिर यदि इस तरह से कंपटीशंस होते हैं और जो भी पार्टिसिपेट करती है जो भी लड़कियां है ना, तो जो जज होते हैं वो उनको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो वो किन आधार पर वो है जो आकलन करते हैं कि कौन सी लड़की है जो फर्स्ट नंबर पे है, कौन सी सेकंड नंबर पे है ना। तो इस तरह से वो जो है, देखो उनको 7 ऑप्शन वो ले लेती है ना। जैसे सर्वाधिक सुंदर, अत्यंत सुंदर, ठीक है। जैसे तीसरा ऑप्शन ले लिया सुंदर, है ना, ठीक है। इसी तरह से चौथा ऑप्शन ले लिया क्या? सामान्य, है ना। पांचवा ऑप्शन ले लिया कुरूप, ठीक है। छठा ऑप्शन ले लिया अत्यंत कुरूप, है ना। इसके बाद में जो है 7वां ऑप्शन ले लिया सर्वाधिक कुरूप। एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना कि रेटिंग स्केल से जो आकलन किया जाता है, तो जो भी ऐसे रिसर्च वर्क वगैरह किए जाते हैं उसमें ये बहुत कम काम में लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि रेटिंग स्केल जो होता है, ये जो टूल होता है, उसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, विश्वसनीयता और वैधता का अभाव होता है, ठीक है। क्या होता है? अभाव होता है। और इसके कारण जो है इस टूल को यूज में नहीं लिया जाता है। यदि रिसर्च वर्क वगैरह करते हैं तो इस टूल को यूज में नहीं लिया जाता, ठीक है। इस तरह से 7 ऑप्शंस इसमें हमने रख दिए, ठीक है। अब जो जज है वो इसके आधार पर फैसला सुनाएंगे, ठीक है। तो सपोज है, जरूरी थोड़ी है कि मुझे वो बहुत सुंदर लग रही है तो दूसरे जज को भी वो बहुत सुंदर लगे, तीसरे जज को भी वो बहुत सुंदर लगे, ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल। अब ये देखा जाता है कि जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोगों को लग रही है कि ये बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। 4 लोगों का मानना है कि ये अत्यंत सुंदर है ना, ठीक है। और जो है 6 लोगों का मानना है कि ये सुंदर है, ठीक है। और 2 लोगों का, फिर से 3 लोगों का मानना है कि ये क्या है? सामान्य है ना। और 1 का मानना क्या है? ये कुरूप है। और ये किसी का मानना नहीं है कि अत्यंत कुरूप है ना। और ये भी किसी का मानना नहीं है कि वो सर्वाधिक कुरूप है। ये मैं इसलिए कि हाँ, हो सकता है जैसे है 5 लोग बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो क्या नहीं आया है ना, 5 लोग बोल रहे हैं कि अत्यंत कुरूप है ना, और सर्वाधिक कुरूप कोई नहीं बोल रहा है ना। इस तरह से जो है देख लिया, है ना। अब देखो कितने लोगों ने इसको सबसे ज्यादा जो है वो जो कहाँ देखने को मिले कि सबसे ज्यादा क्या माना है। सबसे ज्यादा व्यक्ति है या सबसे ज्यादा लोग हैं, उन्होंने उसको क्या माना है? कि 6 लोगों ने उसको क्या माना है? सुंदर। क्या माना है? सुंदर। देखो कितने लोगों ने? 6 लोगों ने। यानी कि वो क्या है? फैसला कैसे होता है, डिसीजन कैसे होता है, कैसे आकलन होता है कि वो क्या है? वो सुंदर, ठीक है। आया समझ में? तो ये था क्या? रेटिंग स्केल, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेटिंग स्केल के जो प्रकार है वो कितने होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उन प्रकार के आधार पर जो है किस तरह से आकलन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं संख्यात्मक। देखो जो इससे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि सबसे पहले रेटिंग स्केल का प्रयोग किसने किया था। ध्यान रखना, सबसे पहले रेटिंग स्केल का प्रयोग किया था
सबसे पहले रेटिंग स्केल का प्रयोग करने वाले थे गाल्टन, ठीक है। और उन्होंने कब किया था ये प्रयोग? 1883 में। रेटिंग स्केल का सबसे पहले प्रयोग गाल्टन ने किया था और कब किया था? 1883 में, ठीक है। उसके बाद में आता है बुद्धि मापन में। बुद्धि मापन में जो रेटिंग स्केल का प्रयोग किया था सबसे पहले, वो किसने किया था? पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन ने किया था। कब किया था? देखो इसका कुछ कंफ्यूजन है कि 1906 या 1907, है ना। 96 भी है, 97 भी है, तो 96 और 7 कंफ्यूज मत होना, है ना। 96 और 97 के बीच में जो है इन्होंने ये प्रयोग किया था। किसके लिए? बुद्धि मापन में। तो बुद्धि मापन में सबसे पहले रेटिंग स्केल का प्रयोग किसने किया था? पियर्सन ने किया था। कब किया था? 1906 से 97 तक। क्लियर? ठीक है। वो सबसे पहले बुद्धि इसका रेटिंग स्केल का प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने किया था। कब किया था? 1883 में। और बुद्धि मापन में सबसे पहले जो है रेटिंग स्केल का प्रयोग किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था। कब किया था? 96 से 97 के बीच में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? रेटिंग स्केल कहते हैं किसको? रेटिंग स्केल जो है क्या करता है? इससे किसका आकलन किया जाता है? इससे यह वो विधि है जो कि हम यदि किसी व्यक्ति का आकलन कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के रेटिंग स्केल के माध्यम से जिस व्यक्ति का हम आकलन कर रहे हैं तो हम उससे संबंधित जो है व्यक्ति है, यानी कि जो उसको उसके टच में या उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है, ठीक है, उसके माध्यम से हम आकलन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया इसमें कितने ऑप्शंस होते हैं? 7 ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं? 7 ऑप्शंस होते हैं। और 3 से 7, 3 से ज्यादा जो होता है, ज्यादा से सबसे ज्यादा जो ऑप्शन होते हैं वो 7 होते हैं। और कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। 7 से ज्यादा ऑप्शन इसमें नहीं होने चाहिए और 3 से कम ऑप्शन इसमें नहीं होने चाहिए। 3 जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि 7 अभी बताए थे मैंने, तो जैसे 3 ले लिया। एक तो ले लिया सर्वाधिक सुंदर, है ना, एक ले लिया सामान्य, एक ले लिया कुरूप, ठीक है। और यदि हम 5 ले लेते हैं तो 5 लेते हैं तो एक ले लिया हमने सर्वाधिक सुंदर, ठीक है, एक ले लिया कि सामान्य, ठीक है, यानी कि सामान्य सुंदर, है ना, एक ले लिया कि सामान्य, है ना, एक ले लिया क्या? सिर्फ सुंदर, एक ले लिया सुंदर, है ना, एक ले लिया कुरूप और एक ले लिया सर्वाधिक कुरूप। 5 ऑप्शन ले लिए। यानी कि इसमें 3 ऑप्शन हम ले सकते हैं, इसमें 5 ऑप्शन हम ले सकते हैं और इसमें 7 ऑप्शन हम ले सकते हैं। यानी कि 3 से कम ऑप्शन इसमें नहीं लेते हैं और 7 से ज्यादा ऑप्शन इसमें नहीं लेते, ठीक है। आ गया समझ में? अब हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो रेटिंग स्केल को, यदि हम रेटिंग स्केल की बात करें, इस टूल का जो प्रयोग किया जाता है हम 4 तरह से करते हैं, ठीक है। एक तो होता है संख्यात्मक मापदंड। सबसे पहला क्या होता है? संख्यात्मक मापदंड। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जो ये मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड जो कंपटीशंस होते हैं ना, और वो जो कंपटीशंस होते हैं उसका जो मैंने एग्जांपल दिया और किस तरह से 7 उसमें डिवाइड किया गया था, किस तरह से जो मार्क्स दिए गए थे, वो किसके अंतर्गत आता है? संख्यात्मक मापन के। किसके अंतर्गत आता है? संख्यात्मक मापन के अंतर्गत। या फिर मैं जैसे कि अगर मैं बताऊं, जो यदि हम बच्चों का आकलन करें तो बच्चों का, जैसे कि मैंने देखा, ठीक है, मैंने देखा कि जो है मैं किसी बच्चे के बारे में किसी एक बच्चे का आकलन कर रही हूँ, ठीक है, और उस सारी पूरी क्लास से उस बच्चे के बारे में उस जो है ये कहती हूँ कि आप अपना अपना पक्ष रखो इन पॉइंट्स के आधार पर, ठीक है। जैसे कि वो जो जैसे हम ये कहें कि क्लास का कोई भी एक बच्चा है, हम किसका नाम ले? लोकेश का नाम लेते हैं ना। जो लोकेश जो है, लोकेश है ना, जो है क्या है? लोकेश कैसा बालक है? लोकेश शांत स्वभाव का बालक है। मुझे आकलन करना है कि लोकेश क्या शांत स्वभाव का बालक है, ठीक है। मुझे क्या करना है? आकलन करना,
ठीक है। मुझे कैसा आकलन करना है, किस जो है रेटिंग स्केल से करना है, संख्यात्मक मापदंड। कौन सा है, संख्यात्मक मापदंड। अब मैंने कहा कि जो ऑप्शन लिख दिया कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सहमत या पूरी तरह से सहमत, ठीक है, ठीक है। फिर लिख दिया कि जो है सिर्फ सहमत, ठीक है। क्या लिख दिया, सहमत, है ना, आंशिक रूप से, है ना। तीसरा लिख दिया आंशिक रूप से सहमत, ठीक है। चौथा ऑप्शन, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा ऑप्शन हमने लिया असहमत, ठीक है। पांचवा ले लिया हमने आंशिक रूप से असहमत, आंशिक रूप से असहमत, ठीक है। छठा हमने ले लिया पूरी तरह से सहमत, पूरी तरह से असहमत, सॉरी असहमत, ठीक है। और सातवां हमने ले लिया कि जो है किसी तरह का कोई हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी कि किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, है ना, नो रेस्पॉन्स, ठीक है। कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल चुप हो जाता है, जिनको नहीं पता होता है, ठीक है। या फिर हमें लगता है कि जानकारी नहीं है ना, लिखते थे जानकारी नहीं है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब क्या है, मैंने सभी बच्चों को जो है ये अपने अपना पक्ष रखने के लिए कहा। उनमें से जैसे कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चों में से जो 10 बच्चे हैं वो तो क्या है, पूरी तरह से सहमत है। 10 बच्चे क्या है, बिल्कुल पूरी तरह से सहमत है कि हाँ लोकेश शांत स्वभाव का बच्चा है ना। और 15 बच्चे जो है वो क्या है, सहमत है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हो, हाँ सहमत है कि हाँ वो शांत स्वभाव का है, लेकिन चुपके चुपके कहते हैं ना, जिसका स्वभाव शांत होता है वो अंदर से कैसा होता है, तीखी मिर्ची होता है ना, तो सहमत है ना, ठीक है। 10 बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 5 बच्चे बोल रहे हैं आंशिक रूप से असहमत, कितने, आंशिक रूप से असहमत कितने हो गए, 10, 20, 25 और जो है 30, ठीक है। अब हमारे पास में कितने बचे, 20 बच्चे बचे ना। असहमत बोल रहे हैं 5 बच्चे, ठीक है, कितने बच्चे, 5 बच्चे, है ना। 7 बच्चे बोल रहे हैं क्या, कि आंशिक रूप से असहमत, है ना, कितने बच्चे, 7। अब कितने बचे, ठीक है। अब हम 3 बच्चे बोल रहे हैं कि क्या, पूरी तरह से असहमत, 3 बच्चे क्या बोल रहे हैं, पूरी तरह से असहमत, ठीक है। और 4 बच्चे बोल रहे हैं पूरी तरह से असहमत, ठीक है, और 5 बच्चे बोल रहे हैं क्या, कि जानकारी नहीं है। अब देखो किसकी जो है सबसे ज्यादा जो पक्ष में है वो किस कितने बच्चे पक्ष में, ये क्या रख दिए, है ना, अंकों की संख्या के आधार पर हमने देखा ना कि कितने बच्चे, 15 बच्चे, 15 बच्चों ने जो माना है कि हाँ लोकेश शांत स्वभाव का है, पूरी तरह से सहमत नहीं कि हाँ पूरी तरह से जो हाँ लोकेश बिल्कुल शांत स्वभाव का नहीं, आंशिक रूप से यानी वो सहमत है कि हाँ वो शांत स्वभाव का है, ठीक है, वो क्लास में शांत रहता है। तो कितने बच्चे, 15, तो क्या मान लिया जाएगा कि लोकेश जो है वो शांत स्वभाव का बालक है। 15% बच्चे, जो 15 बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शंस रख दिए जाते हैं और इसके आधार पर क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, संख्यात्मक मापदंड। इसमें संख्याओं के आधार पर जो है बच्चे का आकलन किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, जो उस बच्चे को जानते हैं, है ना, जो उस बच्चे को जानते हैं। देखो इसमें ये तो मैंने क्लास के बच्चों, क्लासमेट्स की बात कर रही हूँ ना, क्लास के बच्चों को, हम इसमें टीचर्स को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, टीचर्स के साथ साथ हम गार्जियंस को भी शामिल कर सकते हैं, हम उनके जो पड़ोसियों को शामिल कर सकते हैं, हम
फ्रेंड्स को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। जिनको हम उन सभी से जो है बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो कि बच्चों से संबंधित हो, है ना, यानी कि बच्चों से अच्छी तरह से उस बच्चे के बारे में जिसको जानकारी हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है ये संख्यात्मक मापदंड समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया है? संख्यात्मक मापदंड में संख्याओं के आधार पर क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है, मापदंड किया जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? दूसरा जो है वो क्या है? रेखांकित मापदंड। देखो, रेखांकित मापदंड का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? बॉयस ने। बॉयस सबसे पहले प्रयोग किया था रेखांकित मापन का बॉयस ने, ठीक है। और किसने किया था? बॉयस ने, ठीक है। रेखांकित मापन होता क्या? ध्यान रखना, रेखांकित जो मापदंड है उसका प्रयोग सबसे पहले, रेखांकित मापदंड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बॉयस ने किया था। नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेखांकित मापन से किस तरह से आकलन किया जाता है। रेखांकित जो है मापदंड से किस तरह से आकलन किया जाता है, रेटिंग स्केल का ये क्या है? दूसरा प्रकार है। तो ये ले लिए हमने 5, ये रेखा ले ली, ठीक है। बात वही है, उसको संख्याओं में इस तरह से डिवाइड कर दिया और इसको रेखा के माध्यम से, है ना, इस तरह से हमने क्या कर दिया? रेखांकित कर दिया, ठीक है। अब हम देखो 5 ले लेते हैं ना, 5 से 7 आप ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। देखो जितना कम होता है ना उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि रिजल्ट जो होता है ना, जितना हम जैसे 3 लेंगे ना तो वहां पर ज्यादा इजीली हमारे समझ में आएगा, ठीक है। और यदि 7 लेते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज, बहुत ज्यादा सुंदर और आंशिक रूप से सुंदर, है ना, सुंदर, तो यहाँ पे थोड़ा क्या होता है? कंफ्यूजन होता है कि आंशिक बहुत ज्यादा सुंदर और अति सुंदर में क्या डिफरेंस है ना। तो ऑप्शन 3 और 5 ले तो वो ज्यादा विश्वसनीय होता है, वो ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं किसी बच्चे के आपसे पूछती हूँ कि जो सामाजिक वार्ता होती है, कोई भी सामाजिक समस्या होती है ना, उससे रिलेटेड कोई भी वार्ता होती है ना, सामाजिक वार्ता में आपकी भूमिका रहती है। सामाजिक वार्ता में आपकी भूमिका रहती है। अब देखो, सामाजिक वार्ता में आपकी भूमिका क्या रहती है? सामाजिक वार्ता में आपकी भूमिका क्या रहती है? तो पहला मैंने ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन क्या लिया मैंने? बातूनी, ठीक है। दूसरा मैंने लिया, क्या लिया? दूसरा लिया मैंने जो है सरल बातचीत करने वाला, सरल बातचीत करने वाला, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन लिया वो मैंने लिया सुनना पसंद करने वाला, ठीक है। चौथा ऑप्शन लिया मैंने क्या? आवश्यकता पड़ने पर बोलने वाला, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर बोलने वाला, ठीक है। पांचवा ऑप्शन मैंने लिया बोलने से बचने वाला, बोलने से बचना, बोलने से बचना, ठीक है। ये जो है मुझे ये आकलन करना है किसका? कि आप लोगों की जो है सामाजिक यदि वार्ता होती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है ना, कोई मीटिंग होती है, सामाजिक मीटिंग होती है सोशल से रिलेटेड, तो ठीक है, कोई भी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड मीटिंग्स होती है ना, उसमें आपकी भूमिका क्या रहती है? आपकी भूमिका क्या रहती है? तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि चुप करने से भी वो चुप नहीं होते, है ना, उनसे मतलब कि वो बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जिनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो दूसरे को बोलने का
दिखाई नहीं देते, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत जैसे कहते हैं ना सरल बातचीत करने वाला है, यानी कि हाँ शॉर्ट एंड स्वीट में जो भी बोलना होता है वो बोल देता है, ठीक है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको कि ज्यादा इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, बोलना पसंद नहीं करते, क्या करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है जब जरूरत होगी तब बोलेंगे ना, ठीक है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जब जरूरत होगी तब बोलेंगे, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि बोलने से ही क्या करते हैं, बचते हैं, वो कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को भी यदि प्रेयर में असेंबली में खड़ा करने के लिए जो खड़ा किया जाता है, कहा जाता है ना आपसे कि आप प्रेरक पर्सन बोलो, ठीक है। तो आप प्रेरक पर्सन, बहुत से बच्चे कहते हैं मैम आज नहीं कल बोलूंगा, बोलते हो ना कि मैम आज नहीं कल बोलूंगी या बोलूंगा, है ना, गर्ल्स ऐसे बोलती है बोलूंगी, है ना। मैम आज तो मैं कुछ भी, आज तो मैं बिल्कुल मैं परेशान हूँ, मैम आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैम आज तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैम आज तो मेरा गला खराब हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे एक्सक्यूज आप देते हो, ठीक है। तो वो कैसे लोग, वो बच्चे जो होते हैं वो कैसी श्रेणी में आते हैं, वो बोलने से बचने वाली श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो अब आते जाओ और बताते जाओ कि सामाजिक वार्ता में आपकी क्या भूमिका रहती है ना। तो इनके आधार पर जो है ये बताना होगा कि आपकी भूमिका सामाजिक वार्ता में क्या रहती है, ठीक है। तो इससे सभी बच्चों से यदि पूछा जाएगा तो इससे पूरा जो आकलन है बच्चों का हो जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो बातूनी है, कितने बच्चे हैं जो इजीली सरल जो है बातचीत करने वाले हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि सुनना पसंद करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से आपको दे दिया जाता है कितने बच्चे जो कि आवश्यकता पड़ने पर बोलते हैं, है ना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि बोलने से बचते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये आकलन है। किस चीज का आकलन है, ये आकलन है कि आप जो भी सोशल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप जो पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें आपकी जो भूमिका क्या होती है, इसका हमने आकलन किया। किसके माध्यम से, रेटिंग स्केल के माध्यम से, है ना। और कौन सा रेटिंग स्केल का कौन सा प्रकार लिया, दूसरा प्रकार कौन सा, रेखांकित मापदंड। और रेखांकित मापदंड सबका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, बायस ने किया था। रेखांकित मापदंड में क्या होता है, रेटिंग स्केल यानी कि आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, एक रेखा के माध्यम से। किसके द्वारा किया जाता है, एक रेखा के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रेखा जो है संख्यात्मक मापदंड क्या होता है, रेखांकित मापदंड क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं संचयी मापदंड। किसकी बात करते हैं, संचयी मापदंड की। देखो संचयी मापदंड में आपको मैंने जो कल ही बताया था चेकलिस्ट के बारे में, वो संचयी मापदंड में आता है, ठीक है। चेकलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, वो संचयी मापदंड में आता है। जैसे कि मुझे क्या करना है, बच्चों के बारे में ये जानना है, क्या करना है, मुझे बच्चों के बारे में जानना है कि जो बच्चा है वो स्वभाव से कैसा है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे बोलते हैं जैसे कि मुझे बच्चों के बारे में जानना है कि जो बच्चा है वो स्वभाव से कैसा है, ठीक है। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। कई बार होता है कि हाँ जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो दया भाव रखता है, बहुत मतलब उसके अंदर बहुत दया है, वो हेल्प उसका नेचर कैसे है, हेल्पिंग नेचर है, यानी कि वो सबकी मदद करता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, फिर भी चिढ़ जाते हैं, अरे इसका कोई मतलब होगा इसलिए वो हेल्प करता है, अरे अपने आप को शो ऑफ कर रहा है इसलिए वो हेल्प करता है, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या है, ये सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है। चाहे आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, चाहे आप, लेकिन अगर मैं आपके बारे में नेगेटिव सोचूंगी तो हाँ मैं आपके बारे में नेगेटिव, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन मेरे को अगर आपके बारे में नेगेटिव सोचना है तो वो मेरी सोच है, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जो तीसरा आता है क्या आता है, संचयी अंक मापदंड। तो मेरे ख्याल से ये दोनों जो है आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, संख्यात्मक मापदंड और रेखांकित मापदंड क्या होता है, रेटिंग स्केल के ये दो प्रकार, ठीक है। इसके बारे में अब जो तीसरा प्रकार आता है क्या, संचयी अंक मापदंड। संचयी अंक मापदंड
मापदंड, ठीक है। और चौथा जो प्रकार है वो है मानक मापदंड। मानक मापदंड, इसके बारे में हम है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है।